और श्याम बाबा को कितने बाण है बताओ, बोलो कितने? 3 बाण। अब आप यह समझने की कोशिश करना, मेरे को किसी ने पूछा कि महाराज जी श्याम बाबा के विषय में आप बताओ। मैंने सीधी बात बता दी, श्याम बाबा अपने मां के बहुत बड़े भक्त हैं। श्याम बाबा अपने माता पिता के गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं। गुरु भगवान कृष्ण हैं, श्याम बाबा के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। और अपने माता पिता के लिए श्याम बाबा को बरबरी को पता था कि मैं क्या दे रहा हूं, मेरी मां मेरे से क्या मांग रही है, हारे का सहारा। क्या श्याम बाबा की मैया को पता नहीं था? लेकिन मैया ने मांगा क्या कि बेटा तू हारे का सहारा बनना। और वीर बरबरिक ने एक बार भी नहीं सोचा, उसने कहा मेरी मां ने मुझे कह दिया है, मेरी मां ने मुझे कह दिया है, तो हे मां मैं तुझे वचन देता हूं, मैं हारे का सहारा बनूंगा। ये बिल्कुल सच है। अगर उस समय वचन मां को नहीं दिए होते तो आज श्याम बाबा की दर दर में पूजा नहीं होती, घर घर में श्याम की पूजा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मां को वचन दिया, मां मैं तुझे वचन देता हूं, मैं हारे का सहारा बनूंगा। इसलिए हर सब जगह जब आदमी जा जाकर थक जाता है, ले लेकर घूम घूम कर थक जाता है, अंत में श्याम के पास आता है। पहले कोई नहीं आता है, अंत में भगवान याद आते हैं ना। इसी तरह अंत में श्याम बाबा याद आते हैं। और श्याम बाबा ने अपनी मां को वचन दिया, हे मां मैं आपको वचन देता हूं, तूने मेरे से कहा कि बेटा हारे का सहारा बनना, तो मैं हारे का सहारा बनूंगा। अब अगर उन्होंने अपनी मां की बात मानी वीर बरबरिक ने, तो आज क्या पूरी दुनिया नहीं पूज रही है? बोलो ना। श्याम बाबा ने अपनी मां की, अपने पिता की बात मानी, तो क्या पूरी दुनिया नहीं पूज रही है? और मां और पिता की बात किसकी मानी? अपने गुरु की मानी। गुरु कौन? श्री कृष्ण। गुरु ने कह दिया शीश का दान चाहिए, श्याम बाबा का ले लो। अरे गुरु जो मांगे, एक संत ने यहां तक लिखा है, अगर शीश दिए भी गुरु मिल जाए तो भी सौदा सस्ता है। अगर कोई समर्थ गुरु तुम्हें शीश देकर भी प्राप्त हो जाता है मेरे बहन भाई, तो भी सौदा सस्ता है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने सिखाया कुछ भी नहीं, लेकिन एकलव्य ने मानसिक रूप से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। पत्थर की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और उनके सामने धनुर्विद्या का भाव रखता, और एक दिन अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया। जब देखा, पता लगा द्रोणाचार्य जी को कि गुरुदेव, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपका चेला। तो परीक्षा ली, तो परीक्षा में तो बहुत आगे चला गया वो। तो गुरु ने कहा एक काम करे, तेरा अंगूठा मुझे दे दे। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि अंगूठा, धनुष बाण के लिए तो अंगूठा ही मेन होता है। एक बार भी नहीं सोचा, एकलव्य ने अपना अंगूठा निकाल के दे दिया। गुरु ने मांगा यार, अगर गुरु ने मांगा तो इसमें मेरा भला है, तभी गुरु ने मांगा है। गुरु ने तभी मांगा इसमें मेरा भला, तब निकाल के दे दिया। और श्याम बाबा ने अपनी मां को वचन दिया, हे मां मैं तुझे वचन देता हूं, मैं हारे का सहारा बनूंगा। और उधर गुरु ने कहा, भगवान कृष्ण ने, मुझे शीश का दान चाहिए। उसने कहा विधाता मैं दूंगा अपने शीश का दान, हाँ मैं दूंगा अपने शीश का दान, कि ले लो शीश का दान, मैं तैयार बैठा हूं। सोचो कितनी बड़ी कृपा भगवान की हुई है। तो इसलिए आप और श्याम बाबा की पूजा के पीछे मत तो वो मां को दिया हुआ वचन मानता हूं, श्याम बाबा की पूजा के विषय में मत तो मां का दिया हुआ वचन मानता हूं। उन्हें मां को वचन दिया मैं हारे का सहारा बनूंगा, वो वचन काम कर गया। हाँ, तो इसलिए कोई भी देव की अगर आप पूरी स्थिति को समझते हो तो उसके पीछे निश्चित माता पिता की कृपा और माता पिता की भक्ति ही सन्निहित है, माता पिता की भक्ति ही समाहित है, और कोई नहीं है। हाँ,
और उन्होंने कहा कि मेरी माँ नाराज हो जाएगी, मेरा पिता नाराज हो जाएगा, मेरा गुरु नाराज हो जाएगा, मैं सब कुछ पाकर भी कंगला रह जाऊंगा। अगर आपका गुरु नाराज है तुमसे तुम्हारे माता पिता नाराज है, तो कितना कमा लेगा, एक दिन रहेगा तो कंगाल का कंगाल। इसलिए अपने माता पिता के लिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। हाँ, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। और सबसे बड़ा धर्म है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हम श्याम बाबा से कहना, बाबा और 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब तो श्याम आओ ना। हे श्याम बाबा अब तो आओ, और मेरे जीवन में जो भी बाधा है, मेरे जीवन में जो भी बंधन है, हे श्याम बाबा उस बंधन को दूर करो और मेरे जीवन में आनंद करो। श्याम बाबा मेरे जीवन में आनंद करो, बोलो बाबा से। और बाबा से कहना, बाबा बस एक कृपा कर देना, मेरे पितरों की मुक्ति कर देना, मेरे हाथ से हो जाए। 4 बेटे हैं ना, लेकिन जिसके हाथ से होती है ना भैया, उसको ज्यादा पुण्य लगता है, भले चारों को फायदा होगा। जो व्यक्ति भोजन करवाता है ना, आशीर्वाद उसको ही मिलता है, सीधी सी बात है। उन तड़पती हुई आत्माओं को तुम जल दोगे, तर्पण कराओगे, भागवत की पोथी सुनाओगे, तो आनंद तो जो करवाएगा उसको मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर आपने मेरे को भोजन करवाया है तो मैं आशीर्वाद आपको ही दूंगा, सीधी सी बात। तो पितरों के निमित्त तुम जो करोगे आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा।